बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ये कद्दू का हलवा। इसे कासीफल भी कहते हैं और इसे पम्पिंग कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं आप मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। और आपने रेसिपी पूरी देखनी है बिना स्किप किए। वीडियो को लाइक भी करना है आपने, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए, ताकि जो है ना मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो। तो ये मैंने कद्दूकश कर लिया है और पतीले में मैंने इसे डाल दिया है। चूल्हा की आंच मैंने दरमियानी रखी है और इसको इसी में मैं पकाऊंगी। इतना पकाना है कि ना ये इसका जो पानी जो है ना ये छोड़ेगा अपना, क्योंकि सब्जियों में ऑलरेडी पानी होता है, ये अपने ही पानी में पक जाते हैं। तो इसको ये देखें अब ये अपने इसने पानी छोड़ा है, जो इसी में ये पक के कम भी हो गया है, क्योंकि ये जो है ना इसने अपना जो पानी छोड़ा है उसके हिसाब से ये अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये एक प्याली में दूध डालूँगी। दूध में पकता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा जायका आता है इसके अंदर। तो दूध में इसको एक प्याली डालने के बाद इसको हमने फिर से इसको पकाना है। इसको बिना कवर किए ही आप पका लें, क्योंकि बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अब इसके अंदर ये इलायची पाउडर जो है मैंने डाल दिया है। सब्ज़ी इलायची मैंने 4 से 5 ली, उसको मैंने पीस लिया है, वो इसके अंदर मैं शामिल कर दिया है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके चमचा चलाते जाएं, पकाते जाएं। आधी प्याली मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। तो ये इसके अंदर डालने के बाद भी अब जो है ये चीनी भी अपना इसके अंदर जब मेल्ट होगी तो इसका बिल्कुल ही कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बहुत अच्छा सा इसके अंदर लुक आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमने अभी पकाना है जब तक इसका पानी हमने ड्राई करना है। तो अब इस स्टेज पे आके हमने जो है इसके अंदर घी डाल दिए हैं। ये 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर घी डाले हैं। ये घी डालने के बाद इसके अंदर एक शाइन आ जाती है। तो इसको हमने इसको कसते रहना है, अच्छे से चमचा चलाते रहना है। जब तक हमने चमचा चलाना है जब तक ये भारी ना होना शुरू हो जाए हाथ हमारा भी। जब तक ये लाइट होता है ना तो यानी कि तैयार नहीं है। इसके अंदर साथ ही मैंने खोया डाल दिया है। इसके अंदर एक प्याली मैंने खोया डाला है। खोया बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। आपके पास खोया ना हो तो आप ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं आप कि कितना मैंने कसा है इसको। ये बादाम, पिस्ते और काजू जो है ये मैंने ले लिए हैं, ये इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट तो मीठे में वैसे ही जान डाल देते हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप वही डालें। तो मेरे पास जो थे मैंने इसके अंदर ये डाल दिए कट करके। अब इसके अच्छे से मैंने ये भुनाई की और ये बिल्कुल टाइट हो गया है हलवा हमारा, बिल्कुल रेडी है ये। तो अब हम इसे अच्छे से प्लेटर में निकालेंगे, सर्व करेंगे इसे। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये हलवा लग रहा है। शक्ल देखें कितनी अच्छी आई है इसकी, और खाने का देखते ही दिल चाह रहा है खाने का, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है ये। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं। ऊपर से थोड़ा सा खोया और हमारा ड्राई फ्रूट जो होता है वो इसके ऊपर डाल के इसे सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें, और सबसे पहले तो आप इसे जल्दी से घर में बनाएं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं बहुत अच्छी सी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।